जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय आए हैं प्रभु, आपका वचन आप हमें सुनाइए, समझाइए और आपको महिमा स्तुति करने के लिए सहायता करिए प्यारे प्रभु जी। और मुझ दुर्बल को भी अपने क्रूस के आड़ में छिपाइए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें, आमेन। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय में और उसका 23 वचन में उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। अभी गुड फ्राइडे आ रहा है। क्या आप लकड़ी का क्रूस बना के उसको कंधा में लेके चल रहे हैं, या क्रूस का लॉकेट बना के पहनते हैं, या लेंट का समय है बोल के आप 40 दिन उपवास करते हैं और उसके बाद आप भूल जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। विश्वासी का जीवन क्रूस उठाने वाला जीवन है। कालोरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए जान दिया, प्राण दिया, बलिदान हो गया। भला मनुष्य के लिए तो कोई प्राण दे सकता है, लेकिन ये भी दुर्लभ है। लेकिन जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दिया, हमारे लिए लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह का हाथ में कीले, पाँव में कीले, सिर में कांटों का मुकुट, पीठ पे कोड़ा का मार। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना मार खाया, उसके गाल पे थप्पड़ मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी चीज़ें सहा? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए, मेरे लोगों के अपराधों के कारण मेरा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह सताया गया। यशाया उसका 53 का 5 में देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यशाया 53:5 वचन क्या लिखा है? परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्यारे भाई और बहनों, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे, उसका लहू से हमारा पाप धुलता है। बहुत सुंदर वचन है। मैं जब क्वाइट टाइम लेती थी जकरिया की पुस्तक से, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह को कैसा पकड़ाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ जकरिया उसका 11 अध्याय का 12 वचन। तब मैंने उससे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। ये क्या क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहरा है। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रोफेसी है। जकरिया बहुत पहले से प्रोफेसी किए हैं। 30 चांदी के सिक्के में इसको तो यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के के बदले अपना प्रभु, अपना मालिक को वो बेच रहा है। और प्रभु बोल रहे हैं कि ये भारी दाम है। और एक्चुअली वही हुआ। इसको कुम्हार के खेत के आगे तुमने फेंक दो, फेंक दिया इस्करियोती यहूदा ने। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसीलिए तोड़ डाली कि उस भाईचारे के नाते को मैं तोड़ डालूंगा और यहूदा और इस्राएल के बीच में है। तो देखिए, ये इस्करियोती यहूदा ने तो 30 चांदी के सिक्के तो लिया, बाद में पछताव किया। मैंने निर्दोष का खून बहा के, निर्दोष को मैंने पकड़वा के बहुत बड़ा पाप मैंने किया। वो पैसा से वो कुछ काम नहीं दिया, उसको फेंक दिया। और उसको वो कुम्हार का खेत में वहाँ मतलब उसको फेंक दिया उसका, और यूटिलाइज नहीं हुआ, वो ऐसे ही पड़ा रहा। फिर उसके बाद देखिए प्रभु का वचन में क्या लिखा है। 12 अध्याय में आप आइए, देखिए फिर लिखा है 12 का 10 में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने बेधा है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने कलवरी के क्रूस पर बेधा था। और बोल रहे हैं, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसे भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में। हर हर
हादीमोन में हुआ था। सो प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह बेधा गया, छेदा गया। प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ पूरा इतना मार मिला। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए प्राण दिया। आपका पाप, मेरा पाप, सारा दुनिया का पाप उसका ऊपर लाद दिया गया। वो अधर्मियों के संग वो गिना गया। पिलातुस की पत्नी भी कहते हैं उस धर्मी मनुष्य के बातों में इंटरफेयर मत करो। इस्करियोती यहूदा बोलता है मैं निर्दोष का खून बहा के, निर्दोष को पकड़ा के मैंने भारी पाप किया है। और जो सेंचुरियन वो भी बोलता है सचमुच ये मनुष्य ईश्वर के पुत्र था। प्रभु यीशु मसीह का जितना एनिमी थे सब गवाही दे के बोलते हैं इस मनुष्य ने कुछ पाप नहीं किया था। खुद प्रभु यीशु मसीह भी चैलेंज दे के कहते मेरे अंदर पाप है, ये कौन कह सकता है। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, निष्कलंक था, लेकिन परमेश्वर का एक बलि किया हुआ मेमना बना आपके लिए, मेरे लिए, जो कि सृष्टि के पहले जिसको देख करके यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहते ये देखो, यूहन्ना एक अध्याय का 29 वचन में ये देखो परमेश्वर के मेमना जो सारा जगत का पाप उठा ले जाता है। जो उत्पत्ति में जो मेमना के बारे में लिखा है वही मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य में जो मेमना के बारे में लिखा है, मेमना वो पुस्तक को खोलने के लिए, पुस्तक के मोहर खोलने के लिए वो योग्य है। हमारा वो मेमना कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। जो उत्पत्ति में जो प्रभु यीशु मसीह जो था वही प्रभु यीशु मसीह रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में वो प्रभु यीशु मसीह पाए जाते। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अगर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह की कालवरी के क्रूस में बहा हुआ सोता देखिए, फिर प्रभु यीशु यहाँ तो वो 30 चांदी के सिक्का में प्रभु को खरीदा, फिर 30 चांदी के सिक्के को फेंक दिया, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को बेधा गया। फिर चैप्टर 13 का 1 में लिखा है उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। देखिए, ये पाप और मलिनता धोने के लिए एक बहता हुआ सोता, वो सोता क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वो आज भी जारी है। फिर उसका ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए जो कालवरी के क्रूस पे मरा, जो लहू बहाया, उसका लहू से हमारे सारे पाप क्षमा होता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन आपको विश्वास करना है। संत पौलुस जैसा कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और आज मैं जीवित नहीं रहा। अगर मैं जीवित हूँ तो उस आशा से मैं जीवित हूँ जो प्रभु यीशु मसीह पर है। मैं क्रूस पे, मैं प्रभु यीशु मसीह मारा गया, मैं भी उसके साथ मारा गया हूँ। प्यारे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में रियल रिपेंटेंस है? क्या आप सचमुच उद्धार पाए हैं? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को लेकर आपको दुखी होने का नहीं, अपने पापों के लिए दुखी होइए। सोचिए कि मैं पापी, मैं गुनाहगार, मेरे बदले प्रभु यीशु मसीह इतना दुख उठाया, इतना लहू बहाया, और अपने पापों को कबूल करिए, क्षमा मांगिए। प्रभु यीशु मसीह आपको सच्ची शांति देंगे, सच्ची आनंद देंगे। यही गुड फ्राइडे का असल वार्ता है। और प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हरा के जी उठा है। आपका जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह बदल देगा। आज भी यीशु मसीह का खून में ताकत है। सब ने पाप किया। प्रभु का वचन कहता है रोमी 3 अध्याय का 23 वचन में, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। धनी, गरीब, जात, धर्म, सब कोई प्रभु यीशु मसीह किसी एक रिलीजन को इंडिकेट करके नहीं कि सारा मानव जाति, ये सारा संसार में हर इंसान ने पाप किया। और निर्दोष और निष्कलंक बोलने से प्रभु यीशु मसीह है। और निर्दोष और निष्कलंक के पवित्र लहू जो बहाया आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू से आपका पाप धुलता है। प्यारे भाई और बहनों, आपको विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए खाली रोना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, लेकिन अपने लिए, अपने पापों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। फिर अगेन प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बन के, इस जगत का न्यायी बन के विचार करने के लिए वो बहुत ही शीघ्र आ रहा है। सो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का लहू से अपने पापों को धो लीजिए और अपने पापों को कबूल करिए, माफ़ी करिए। क्रूस में देखिए कि उस क्रूस में मैं था, वो क्रूस में मेरा पाप भी था। प्रभु यीशु मसीह इतना कुरूप हो गया, सारा दुनिया के पाप को उठाते उठाते प्रभु यीशु मसीह इतना सुंदर हो गया। एली एली लामा सबक्तानी, उन्होंने कहा हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ी वेदना सहा होगा। आप सोचिए
कितना दुख उठाया होगा अगर आप उद्धार पाते हैं। ये उद्धार प्रभु यीशु मसीह का जो मारा जाना, काल्वरी क्रूस का पेन 24 आवर्स आपका हार्ट में रहेगा, आपका हृदय में रहेगा। नहीं, मेरा प्रभु मेरे लिए दुख उठाया, जितना दुख उठाया वो काफ़ी है। मैं अपना प्रभु को और ज़्यादा मैं दुख दे नहीं सकता हूँ, उसको मैं कष्ट दे नहीं सकता हूँ। मेरे पाप के कारण मेरा प्रभु, मेरा मसीह मेरे लिए जीवन दिया। ये सही मायने में गुड फ्राइडे एक्समास, साल में एक बार एक्समास आता है, साल में एक बार गुड फ्राइडे आता है, आप मना लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर आज इट इज अपना लाइफ में आप चलते हैं। ये उसका मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, आप इसको अनुभव करें। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए लूका 9 अध्याय 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, ये अनुभव करना है। सो आइए प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को हम समझें और प्रभु से छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, बड़ाई करती हूँ, स्तुति करती हूँ। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहन जो सुनते हैं सबको आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की।